लीडरों से, नेताओं से कि टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है, भिवंडी को सुधारने का समय। चीज़ देखने में ये आती है कि मेमोरेंडम देते हुए बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग, सोशल वर्कर, मोहल्ले के लोग, और क्या कहते हैं कि खड्डा हुआ है और फला चीज़ जैसे कचरा हो गया, और दूसरी चीज़ कि भिवंडी शहर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन सब को लेकर लेटर देते हुए नज़र आते हैं। कोई भी एक बंदा ये कहते हुए नज़र नहीं आता कि जब ये रोड बन रही थी तो उसका जो चेकिंग का मामला है कि जो मटेरियल है उसका ऑफिसर कौन है चेक करने वाला, इन सब के ऊपर कोई बात करता हुआ नज़र नहीं आता। क्यों ऐसा? तो ये मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है ना टक्केवारी का जो मामला है ना, ये बहुत हार्ड है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है महानगर पालिका में। पूरे शहर में अगर आप देखेंगे तो पूरा खड्डों से और गंदगी से और दूसरी चीज़ों से पूरा शहर जो है तो भरा पड़ा हुआ है। पूरा भिवंडी जो है तो इस चीज़ को लेकर परेशान है। अब क्या हो रहा है कि अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके, अभी जो हमारे नए कमिश्नर साहब आए हैं अजय विलास वैद्य साहब, उनको अपने अपने तरीके से लेटर दिया जा रहा है कि हमारे शहर, हमारे इलाके में ये प्रॉब्लम है, हमारे इलाके में ये प्रॉब्लम है, खड्डों को लेकर, कचरों को लेकर, सफाई को लेकर, वो सारे लेटर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ऐसा ही एक लेटर दिया गया मोमिन अकील जावा साहब की तरफ से, जो कि एनसीपी के भिवंडी के प्रवक्ता हैं। तो उनका मुद्दा यहाँ पर यह है कि भिवंडी शहर में जितनी भी घंटा गाड़ियाँ हैं, जो कि कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ हैं, उनका कहना ऐसे कि कोई भी कचरा गाड़ी टाइम पर पहुँचती नहीं है किसी भी इलाके में। तो अगर आप देखेंगे तो कोई सुबह आ जाता है, कोई शाम को आ जाता है, कोई रात में आता है। इस तरीके की घंटा गाड़ियाँ जो है बिना वक्त के भिवंडी शहर में गश्त कर रही हैं, जिसका किसी को पता ही नहीं चलता। और साथ ही साथ जो म्यूज़िक बजती है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, अब वो म्यूज़िक जब बजती थी तो दूर तक वो आवाज़ जाती थी, तो सामने वाला जो दूर होता था, जब तक गाड़ी उनके पास नहीं पहुंचती तब तक वो लोग रेडी हो जाते थे और कचरे को डाल देते थे। अब ऐसा कुछ मामला देखने में नहीं आ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर और भिवंडी शहर के खड्डों को लेकर आज उन्होंने कमिश्नर साहब से मुलाकात की है। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा और वो भिवंडी शहर को लेकर क्या सोचते हैं। आज हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की। हमारे साथ मोमिन अंसारी सभा के प्रेसिडेंट, जो बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता भी है, ऑल इंडिया मोमिन अंसारी सभा है, जो रजिस्टर्ड भी है और उनके भिवंडी के सदर है। तो इनका भी पाटिंबा था। पाटिंबा तो कई लोगों ने देना चाहा है, लेकिन ऐसा कि मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को लेकर नेतागिरी ना की जाए। मुद्दा ये था कि शहर में जो साफ़ सफाई का मामला है और घंटा गाड़ी ने जो लापरवाही शुरू कर दी। पहले एक म्यूज़िक आप लोगों ने सुना होगा कि घंटा गाड़ी आई, घर से कचरा निकाल। अब वो चीज़ बंद हो चुकी है और वो लोग अचानक आके कभी भी किसी दरवाजे पे वो कुछ पीट के चले जाते हैं। 4 माले से 5 माले से बड़ी बड़ी चौले है, आदमी टॉयलेट में है, बाथरूम में है, वो समझ में आता नहीं है। और म्यूज़िक बजने से क्या होता था कि आधा किलोमीटर दूर भी अगर कोई है तो उसे पता चल जाता था कि घंटा गाड़ी आई। और इस शहर के लोगों ने फुल कॉपरेट दिया। जब कचरा कुंडी बंद हुई तो इस शहर के लोगों ने फुल कॉपरेट रखा। ये भी आप लोगों ने अपनी आँख से देखा होगा कि बच्चे दौड़ दौड़ के कचरा फेंकने के लिए जाते थे, लेकिन फिर अचानक उस सिस्टम में चेंजिंग आ गई। अब जब चेंजिंग आ गई, अधिकारी या संबंधित कर्मचारी लापरवाही करने लगे, कभी भी आने लगे, कभी भी जाने लगे, तो फिर उसमें यह मामला आ गया कि आम पब्लिक में भी लापरवाही आ गई, जबकि स्टार्ट में आम पब्लिक ने पूरा कॉपरेट किया। तो हमने रिक्वेस्ट किया कमिश्नर साहब से कि आप सबसे पहले घंटा गाड़ी का जो टाइमिंग है वो परफेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई किंतु परंतु और लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डेली का मामला है, एक दिन का मामला नहीं है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको आश्वासन दिया और समझ लो एक तरीके की जिम्मेदारी कि आप खुद भी नज़र रखो कि आपके एरिया में घंटा गाड़ी कब आ रही है, या आपकी जो भी टीम है जो जहाँ पर रहता है उनके ज़िम्मे कर दो कि वो अपने अपने एरिया में इस चीज़ पर ध्यान रखे कि घंटा गाड़ी कितने बजे आ रही है और कितने बजे जा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि खाली अधिकारियों पर या जिम्मेदार के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर ये शहर हमारा है, इसकी हिफाजत हमें खुद करना है, तो जिम्मेदारी हमको निभाना पड़ेगा। एक मुद्दा ये था कि रास्ते इतने ख़राब है कि हमारे घर की कई मरतबा हमारी जो लेडीज़ है या जो बुज़ुर्ग है वो घर से बाहर इसलिए जाने से इनकार कर देते हैं कि बेटा रास्ता बहुत ख़राब है। सही है। तो इस शहर के अंदर कम से कम ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो रोड पे आना बंद कर दिए सिर्फ इसलिए कि रास्ता ख़राब है। तो इस चीज़ पर हमने बातचीत की कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने बहुत ही अच्छे से कहा कि 4 दिन के अंदर आपको सारे रास्ते की रिपेयरिंग करते दिखाई देगी। मतलब मैं तो ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से
एक खास तौर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लीडरों से, नेताओं से, कि टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है। भिवंडी को सुधारने का समय। एकत्रित होके अपने को विकास का, स्वच्छता का, एजुकेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। होता क्या है मालूम है कि जैसे कोई नेता का कोई फॉलोअर है, तो जो जिस नेता का फॉलोअर होता है वो उल्टे सीधे कमेंट्स डालना शुरू कर देता है। सही है। तो उससे मुद्दा दब जाता है, और जब मुद्दा दब जाता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है तो उसमें आंदोलन का नुकसान होता है, विषय का नुकसान होता है। तो ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो आ रहा है वेलकम, शहर का काम होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए। मैं ये चाहूँगा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि टीका टिप्पणी जो टिप्पणी है, एक दूसरे की मुखालफत जो है, ये नुकसान है। राजकारण तो होते रहेगा, राजकारण जब करना है जब करो, लेकिन विकास के मुद्दे पे बिल्कुल मत करो। क्या लगता है आपको? एक सवाल ये कि आप खड्डे के और मसले मसाइल लेके चल रहे हैं, रोड के मसले मसाइल लेके चल रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक जो है, जो जनता है, वो भी गलतियां करती है, तो उसको आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? पब्लिक से गलतियाँ कहाँ होती है? बाइक पे चलते चलते वो रोड पर कचरा फेंक देते हैं, वो गलती है। ये मतलब आप, एक आदमी घर के अंदर कितने दिन कचरा रखेगा? एक आदमी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन घर के अंदर कचरा रख सकता है ना। डस्टबिन की जो कैपेसिटी होती है वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आज जब वो घंटा गाड़ी नहीं आएगी तो मजबूरन वो क्या करेगा? फिर वो रात में 2 बजे स्कूटर के ऊपर कचरा कहीं ना कहीं फेंकने की कोशिश करेगा। यही करने वाला है वो। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ये सिस्टम सीधा हो जाता है, घंटा गाड़ी का सिस्टम सीधा हो जाता है, तो अपने आप जो है ये शहर के अंदर साफ़ सफाई दिखाई देने लगेगी। 4-5 दिन के बाद का आश्वासन दिया है कमिश्नर साहब ने कि मेरा काम शुरू। मैंने कल रात में भी देखा, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के पास काम शुरू था, ब्लॉक वगैरह बैठा रहे थे। तो मैंने उनकी तारीफ भी किया कि भाई ठीक है, आपने वो काम की शुरुआत की। उन्होंने बोला कि 4 दिन बाद और स्पीड में शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो? देखिए, मैं कोई चैलेंजिंग बात नहीं करूँगा। अगर नहीं हुआ तो चैलेंजिंग बात नहीं करूँगा, क्योंकि वैद साहब अभी नए आए हुए हैं। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, मैंने उनको भी कहा ये बात कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि 4 महीना कंटिन्यू बारिश में रोड ख़राब रहता है। 4 महीने बाद एस्टीमेट, TS, DDR, सैंक्शन और वर्क ऑर्डर होते होते 4 महीना और जाता है, और वर्किंग प्रोग्रेस होने के बाद सिर्फ 4 महीना भिंडो वालों को रास्ता सही मिलता है। तो 4 महीना रास्ता सही मिलता है। तो मैंने उनसे कहा कि अभी जो आप जो खड्डा भरने का काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जब रास्ता कंप्लीट बनने का काम होगा तो आप प्लीज़ उसकी स्पीड, मतलब फ़ौरन बारिश बात शुरू करो। उन्होंने कहा कि मैं वैसा ही करने वाला हूँ। आपने ये जो मेमोरेंडम यहाँ पर आंदोलन का हलो, आपने कहा जैसे कि अगर इन्होंने नहीं किया, मैं मोर्चे पर तो यकीन नहीं करता। और मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं सामने अम्बेडकर साहब का पुतला है ना, संविधान को जानने वाला, मानने वाला, चाहने वाला हूँ, वहीं पे धरना लेके बैठ जाऊँगा। और हमारे मोमिन अंसारी सभा के सदर शकील अंसारी साहब का पाठिंबा है। हो सकता है कि और भी जो लोग मुझको देना चाहते हैं इस मुद्दे को पाठिंबा, मैं सबको जमा करके बैठ जाऊँगा। लेकिन मुझको पूरा विश्वास है, क्योंकि वैद सर ने बहुत अच्छे से हमको कोऑपरेट किया है, बातें की है, और उन्होंने मैं काम की जो रचना एक होना चाहिए उसके लिए पूरी उम्मीद जताई है। एक चीज़ देखने में ये आती है कि मेमोरेंडम देते हुए बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग, सोशल वर्कर, मोहल्ले के लोग, और क्या कहते हैं कि खड्डा हुआ है और फला चीज़, जैसे कचरा हो गया, और दूसरी चीज़ की भिवंडी शहर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन सब को लेकर लेटर देते हुए नज़र आते हैं। कोई भी एक बंदा ये कहते हुए नज़र नहीं आता कि जब ये रोड बन रही थी तो उसका जो चेकिंग का मामला है, कि जो मटेरियल है उसका ऑफिसर कौन है चेक करने वाला, इन सब के ऊपर कोई बात करता हुआ नज़र नहीं आता। क्यों ऐसा? ये टेक्निकली सवाल आपने किया है। और जैसे कोई इसका एक सिस्टम होता है, अगर आपको उस चीज़ के ऊपर नज़र रखना है, उस चीज़ पे अगर आपको नज़र रखना है, तो आप किसी अधिकारी से लड़ाई तो करोगे नहीं, झगड़ा तो करोगे नहीं। मानवीय बात है, उसको माहिती की शक्ल में लेने की कोशिश करोगे। जब उस शक्ल में आपके पास वो चीज़ आ जाएगी तो आप जो वरिष्ठ अधिकारी है उस तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। जब आपकी वो बात सुनेगा नहीं तो आप हाईकोर्ट तक जाने की कोशिश करोगे। बराबर, सिस्टम के थ्रू ही आदमी चलता है, थ्रू ही जाएंगे। तो इतने लंबे प्रोसीजर में उसका वो जो डेडलाइन होती है उसको फॉलो करने के खर्चे जो होते हैं, आदमी टूट के बिखर जाता है। इसलिए आदमी वहाँ तक जाता ही नहीं, वहाँ जाता ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब अगर शहर के अंदर कोई भी काम हुआ और जिस काम के ऊपर अखराजात की जो सीमा बताई गई है और हमको लगा कि इस सीमा के बाहर है या बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो हम
मोमिन अंसारी सभा के थ्रू राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चैनल पे उसके ऊपर ध्यान देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। मेरी आम नागरिकों से मेरी दरख्वास्त है कि ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल आपका बहुत बड़ा सहारा है। बिल्कुल, आज के ज़माने में रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने से आपको कहा कि आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा सहारा है। अगर आप किसी, जैसे आप लोग इंटरटेनमेंट और इन्जॉय वाला जो चैनल आप देखते हो तो उसे लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, कमेंट्स भी करते हो, सब करते हो। ये जो आंदोलन होता है, जो शहर के हित में होता है, चाहे कोई भी करे, अगर ये आप तक पहुंचता है, ये वीडियो आप तक पहुंचती है, तो ये आपका काम है कि फ़ौरन आप उसको लाइक करो, क्योंकि लाइक का मतलब होता है आपने इसको तायद किया, सपोर्ट किया, समर्थन किया। आप उसको शेयर करते हो, इसका मतलब आपको इस आंदोलन की फ़िक्र है। आप उसके ऊपर कमेंट्स डालते हो कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, हमको बहुत तकलीफ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब हम उसकी जो व्यूज़ बढ़ते हैं, उसके जो कमेंट्स बढ़ते हैं, उसकी जो शेयरिंग बढ़ती है, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि ये इसकी अगली न्यूज़ हमारे तक आए, आपको फ़िक्र लग जाना चाहिए। तो मैं हाथ जोड़कर शहर के सभी नागरिकों से दरख्वास्त करूँगा कि इस मोबाइल का सहारा लो, घर बैठे बैठे इस आंदोलन में आप शामिल हो सकते हो, घर बैठे बैठे, ताकि हम इसकी व्यूज़, जब मंत्रालय अगर हमको जाना पड़ा या संबंधित जो भी मिनिस्टर है या अधिकारी है उसके पास जाए, तो उसको लगना चाहिए कि नहीं वाकई में इस मुद्दे में तकलीफ है, लोगों को परेशानी है, जब तो इतनी व्यूज़ है, जब इतने लोगों ने देखा है, उसको सब्सक्राइब किया, मैं लाइक आम किया। जनता से दरख्वास्त करूंगा कि आपके पास कोई भी शहर के विकास के लिए, स्वच्छता के लिए अगर कोई न्यूज़ आपके पास आती है तो आप फ़ौरन उसको लाइक करो, शेयर करो, और उसको, ये कोई टीआरपी बढ़ाने वाली बात नहीं है, ये लड़ाई की बात। मैं शकील अहमद अंसारी, ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा का अध्यक्ष के नाते मैं आज इसके समर्थन दिया हूँ। और कमिश्नर साहब से जो आज हम लोग ने मुलाकात की, बहुत ही पॉजिटिव मुलाकात थी और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हमके। आपका जो एक सवाल था कि भाई रोड जो है टेक्निकली सवाल था कि उखड़ क्यों जाता है, तो ये मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है ना टकेवारी का जो मामला है ना, ये बहुत हार्ड है। हकीकत आपको बता दो कि ठेकेदार जो है ना बेचारा मर जाता है इतना टका देकर। तो जब वहाँ पर रोड का प्रोसेस शुरू हो तो हमको उसका एस्टीमेट लेना चाहिए, और उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या क्या कितने इंच का सलिया है, कितना डामर है, कितना ये है, वो तमाम चीज़ों की मालूमात लेते हुए वहाँ पर हर मोहल्ले के जागरूक नागरिक को वहाँ खड़े रहना चाहिए कि भाई आपको 6 इंच का माल डालना है तो डालना है, नहीं डालना है तो हम जाते हैं आगे। सही। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत जो है ना जिम्मेदारी नागरिकों को भी होना चाहिए। बस बन रहा है हम घर पे बैठे, इसका मतलब ये नहीं है। हम यहाँ पर टैक्स देते हैं, ये शहर हमारा है, हमको भी थोड़ी बहुत फिक्र होना चाहिए। तो इसलिए जो है नागरिकों को ये चाहिए कि जहाँ भी काम शुरू है तो कम से कम उसकी मालूमात लेंगे। बनने से पहले ही और 1 महीना लेट होगा, लेकिन कम से कम अच्छी क्वालिटी का रोड हमारे सामने मिल सकता है, जैसा कि ठाना बॉम्बे वगैरह में मिला है। और बहुत ही मतलब उम्दा रोड रहता है, सालों साल नहीं उखड़ता है। हमारे वहाँ क्यों है? तो हमारे वहाँ ये जो टकेवारी का जो मामला है ना, ये बहुत हाई फाई है। इस चीज़ पर हम लोगों को जो है ना कमिश्नर साहब से एक खुसूसी मीटिंग लेना है कि भाई आप जो है ना भिवंडी के ठेकेदार को छोड़ के ठाणे और मुंबई के ठेकेदार को दीजिए, ताकि वो अच्छी क्वालिटी का काम यहाँ पर पेश कर सके। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और हमारा समर्थन किया। आपकी आवाज़ पब्लिक की आवाज़ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपका चैनल दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करे। शुक्रिया। तो ये आपने देखा कि किस चीज़ को लेकर ये मेमोरेंडम दिया गया था, लेटर दिया गया था कि भिवंडी शहर में जो कचरे हैं, जो खड्डे हैं, उन सब चीज़ों को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाना चाहिए, कचरा जल्द से जल्द उठाया जाना चाहिए, ताकि भिवंडी शहर वो साफ़ सुथरा हो सके। कमाल की बात यह है कि महानगर पालिका बने हुए 20 साल हो गए और आज भी हम खड्डे और कचरे को लेकर परेशान हैं। बाकी की बातें हम कब करेंगे? तो आप लोगों को क्या लगता है? अगर आपके मोहल्ले में भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम शो करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को पूरी भिवंडी में।